दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक रोबोटिक डॉग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर इस रोबोटिक डॉग के वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस रोबोट को खुद का बनाया हुआ बताकर समिट में पेश किया, लेकिन असल में चाइनीज रोबोट निकला और इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सरकार पर निशाना साधा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी कहानी क्या है, तो उसे भी आप एक एक कर समझ लीजिए कि विवाद की असली कहानी क्या है। दिल्ली के एआई इम्पैक्ट समिट में जो दिखा रोबोट, ये जो रोबोट दिख रहे हैं इसी को लेकर विवाद है और इसमें इस रोबोट को ओरियोन नाम देकर यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनोवेशन बताया गया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या ये रोबोट सच में यूनिवर्सिटी ने बनाया है या किसी विदेशी कंपनी का रोबोट है। वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स और टेक एक्सपर्ट ने बताया कि ये रोबोट डॉग चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक का मॉडल है, जो कि पहले से मार्केट में उपलब्ध है। गूगल पर सर्च करने पर इस तरह का रोबोट सामने आ रहा है जिसकी कीमत $2800 लिखी हुई है, मतलब ये करीब करीब 2.5 लाख रुपए के करीब में है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में आ गया क्योंकि यह सब एआई इम्पैक्ट समिट जैसे बड़े इवेंट में हुआ है, जहां भारत की टेक क्षमताओं और इंडियन इनोवेशन को दिखाने की बात की जा रही है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया कि राहुल गांधी ने यह लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किए जा रहा चाइनीज प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी भारतीय मॉडल बताकर। विवाद बढ़ने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सफाई जारी किया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि रोबोट डॉग उन्होंने खुद बनाया। उनका कहना है कि यह डिवाइस छात्रों के लर्निंग और रिसर्च के लिए लिया गया था, इसे केवल डेमो के तौर पर दिखाया जा रहा था। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि उनका मकसद इंडियन और ग्लोबल टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट के सामने लाना है ताकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। रोबोट की प्रदर्शनी के दौरान यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर नेहा सिंह थी वहां मौजूद थी। अब उनका बयान क्या कुछ है वो आप खुद सुन लीजिए। गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी। हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। हमारे शुभांकर मिश्रा इज ए गलगोटिया एलुमनाई, ठीक है। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज ए लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो कहाँ है? वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए आया था। वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आपको ये और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। ये क्या जगह खाली करने जा रहे हैं आप? क्योंकि सर मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीजें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस पे। पूरी कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। I take the responsibility of not being able to articulate things enough which I intended to. But not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर ने इस रोबोट के बारे में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल सर, उनका ही, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए।
एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने ये सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। एज अ पार्ट ऑफ द एआई इन्वेस्टमेंट हमने उसको यहाँ शोकेस किया, क्योंकि वो बहुत इंटरेक्टिव था और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश करते हैं खुद बनाने की, पर हमने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो हमने बनाया है। लेकिन जो चीज़ें रिपोर्ट हुई है उसमें ये कहा गया है कि गलगोटिया ने उसने कहा कि हमने इसमें 300 करोड़ रुपये खर्च किए। नहीं सर, इस पे नहीं कहा हमने, यही मिस इंटरप्रिटेशन हुआ थोड़ा सा। और आप जानते हैं सोशल मीडिया में कोई छोटी सी बात कितनी आग की तरह फैलती है। हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 350 करोड़ का हमने ये डॉग लिया। हमने केवल ये कहा था कि 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एआई की डायरेक्शन में हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है, उसमें से एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर मीन्स लेके आना है अपने बच्चों के लिए। हमारा एआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसका ये सारा पार्ट था। सेंटर ऑफ ड्रोन इंटेलिजेंस, हमारे iOS ऐप्स से जो एप्पल और इन्फोसिस पावर्ड हैं, बच्चे अपने खुद iOS ऐप्स बनाते हैं, उन्होंने अवार्ड जीते हैं और वो लाइव हैं अभी एप्पल स्टोर पे। हमारा गलगोटिया सेमीकंडक्टर लैब है, हमारा एनवीडिया सुपर कंप्यूटिंग लैब है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। तो सर ये पार्ट है उस एआई इन्वेस्टमेंट के, ना कि वो डॉग। इट वाज नॉट नेवर सेड। लेकिन मैम कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा ना जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आ गई। सर अगर ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आवर यूनिवर्सिटी स्टैंड्स वेरी वी हैव आवर ओन नेम इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और हमारी एक लेगेसी है एंड वी आर रियली ट्राइंग टू स्टैंड अप विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से इक्विप करें, रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमारे सीईओ सर इतनी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बाहर का चीज़ें हैं वो हमारे बच्चे सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें देखें। उसमें जैसे होता है ना, एक बच्चा टॉय को दूर से सुनता है तो उसे नहीं पता, पर देखता है तो उसको छूता है, तोड़ता मरोड़ता है। दिस इज़ व्हाट आवर सीईओ वांट्स कि बच्चे उसे देखें, वो ये ना कहें कि हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी इसको जाना नहीं। It was a part of the AI investment. We never said that we manufactured. It went across in the wrong way. It got misinterpreted in a big way, but this is not what we claimed. Ma'am, but government asked Gulgotia University to vacate this speech. No sir, ऐसा कोई हमें information as of now नहीं आया है. Ministry is saying that Gulgotia has demeaned the name of the country. No sir, this was never our intention. How it could be? We are in sync with the nation's vision and mission, Prime Minister's vision and mission. तो ऐसा तो हम बिल्कुल कभी करना ही नहीं चाहेंगे, और अगर ये मिस इंटरप्रेट हुआ है तो वी आर रेडी टू हम अपना आपको बता रहे हैं कि ये क्या कहना था और इट गॉट मिस इंटरप्रेट। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। लोग प्रदर्शित किए गए रोबोट के वीडियो के साथ चीनी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वीडियो में रोबोट को यूनिवर्सिटी की इनोवेशन के तौर पर दिखाया गया, जिसे गलत संदेश गया है। कई यूजर्स का तो यह भी कहना है कि ऐसे बड़े मंच पर टेक डेमो दिखाते वक्त यह साफ बताना जरूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप की गई है और कौन सी बाहर से ली गई है। इससे गलतफहमी और विवाद से बचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपकी अगर इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।